स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है दैट कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर उस प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। अब ये मतलब क्या है, ध्यान से देखो। जैसे सपोज करो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस तरह से, ये वाली एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस और इस तरफ जेड एक्सिस। ओके, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एक्स में है, मतलब ऐसे है। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ आई कैप, तो ई इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स। इस फील्ड की वजह से फ्लक्स बताइए। अगर हमारे पास एक स्क्वायर साइड है 10 सेंटीमीटर का, जिसका प्लेन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब कि वो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ वो। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो दैट कि इस प्लेन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे वो किस तरह से पास होंगे। तो ये जो प्लेन आप यहाँ देख रहे हो ऐसे, तो इसका एरिया किधर होगा, इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है ना वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है भाई। तो यहाँ पे जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। अब बात करते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर ही है जिधर एरिया वेक्टर आ रहा है, क्योंकि वो एक्स में है। तो अब बताओ कि इन दोनों के बीच की एंगल कितनी है। तो इनके बीच की जो एंगल है वो है 0 डिग्री। और हमने पढ़ा था दैट फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, वो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.A, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो सिंपली आप इसको E A cos थीटा लिखोगे ना भाई, E A cos थीटा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है दैट 3 × 10⁻³ है। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है एरिया, साइड है 10, तो 10 × 10 100 सेंटीमीटर है, तो मीटर में 1 होगा। एंड cos 0 क्या लिखोगे आप, cos 0 1 ही लिखोगे ना, तो इसको भी 1 लिख दो। तो फाइनली फ्लक्स आपका आ जाएगा 3 × 10⁻³। ठीक है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो यहाँ पे आपका जो फ्लक्स है वो आ चुका है। तो बहुत सिंपली हम लोग इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे तो सेकंड पार्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मतलब अब क्या कह रहे हैं ना दैट कि जो नॉर्मल होगा इस प्लेन के, जो नॉर्मल होगा, मतलब पहले का डायग्राम तो ये था, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ, अब जो प्लेन होगा इसका, तो प्लेन जो होगा वो एक्स के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब जो एक्स एक्सिस है उससे ऐसे 60 डिग्री का एंगल वो प्लेन बनाएगा। प्लेन बनाएगा मतलब जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो ऐसे। दैट मीन्स कि हमारा जो शीट है या स्क्वायर है अब ऐसे रखा हुआ है, समझ रहे हो, अब ऐसे रखा हुआ है। तभी तो जाकर के इससे जो परपेंडिकुलर है वो 60 डिग्री के एंगल पे बन रहा है। मतलब कि क्या हो गया दैट कि हमारा शीट ऐसे हो गया। ओके, इसका परपेंडिकुलर इस तरह से हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक्स के अलोंग, और इनके बीच की एंगल 60 हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एंगल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो 60 डिग्री हो जाएगी। तो अब हमारा फ्लक्स कैसे आएगा, फ्लक्स इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई की वैल्यू है 3 × 10⁻³ एरिया हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो एक मिनट, मैंने यहाँ पर आपको एरिया में 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर लिख दिया था, मुझसे ये गलती होगी। क्यों क्योंकि यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर होगा, और इसका 0.1 करोगे तो एरिया आएगा, दैट मीन्स 0.01 होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो आपका एक्चुअल में जो एरिया है वो 1 नहीं 0.01 यहाँ पे लिखना होगा मुझे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट।
तो आपका आ जाएगा 3 × 10 बचेगा, 2 0 कट जाएगा, 1 0 बचेगा, 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है 30। नाउ यहाँ पे भी एरिया आपका सेम रहेगा 0.01, सो 0.01 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो 30 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो सेकेंड पार्ट में हमारा ये फ्लक्स हो जाएगा। ओके, और फर्स्ट पार्ट में 30 हो जाएगा। ये हाफ क्यों हो गया? क्योंकि हमने ओरिएंटेशन बदल दिया। एरिया की जो एंगल थी पहले 0 थी, अभी 60 हो चुकी है, इस वजह से ये आंसर में चेंज आया। ओके, सो आई होप दैट दिस क्लियर यू डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।